हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस और ये इस टॉपिक की लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बिलो। सिक्स डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। जनरल सोल्यूशन पूछा है, बेसिकली हमें इसके रूट्स निकालने होंगे बस। तो 6d² प्लस d-1 = 0। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करके 6 आए, माइनस करके 1 आए, तो 3 और 2 प्लस 3d -2d -1 = 0। यहाँ से हम 3d कॉमन निकाल लेते हैं तो 2d+1 बचेगा, या -1 कॉमन निकालेंगे तो 2d+1 बचेगा, इक्वल टू 0। हमारा बना 3d-1 और 2d+1 = 0। यहाँ से आ गया d = 1/3 और वहां से आ गया d = -1/2। तो आएगा e⁻x/3 e⁻−x/2, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल मेथड का कंसेप्ट लगा है। ठीक है, द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dt इज इक्वल टू -yt सब्जेक्टेड टू द इनिशियल कंडीशन y0 = 1, solve numerical using the following scheme: ytn+1 = ytn by h is equal to -y -pi ytn। ठीक है, tn क्या है, n इंटू एच, तो tn+1 क्या हो जाएगा, n+1 इंटू एच। ठीक है, h जो है टाइम स्टेप है, n की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी हो सकती है। दिस न्यूमेरिकल स्कीम इज स्टेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ h इन द इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर नॉर्मली हम इसको सॉल्व करना चाहें ना, कि dy/dt इज इक्वल टू -पाई दिए, -पाई t, और यह देगा ln y इज इक्वल टू, ओ सॉरी, पाई dt। ठीक है, ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो ln y इज इक्वल टू -पाई t, और इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, प्लस c नहीं आएगा, क्योंकि c 0 होने वाला है। ठीक है, क्योंकि t 0 होने पे y 1 आना चाहिए। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई e⁻−t, अगर नॉर्मल सॉल्व करना हो। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग ही चीज़ है कि देखो यहाँ पे क्या दिखे दिया हमें, ytn+1। ठीक है, ytn इज इक्वल टू -पाई इंटू एच। अच्छा, डिवाइड बाय लिख देता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ytn+1 -ytn। ठीक है, इज इक्वल टू -पाई h ytn, ये आ जाएगा -पाई h ytn+ytn। ठीक है, tn में से देखा जाए तो n लिख सकते हो यहाँ पे कि nth टर्म है, और ये n+1 टर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ytn+1 इज इक्वल टू ytn कॉमन निकालो, तो -पाई h+1, दोनों का रेशो आ गया ytn/yt, ytn+1/ytn -पाई h/1। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे भी नहीं मिला, बट इसका जो मतलब है, स्टेबल तब होगा जब इसका जो मोड है ना, ytn < 1 होगा। ठीक है, मतलब जैसे हम सीक्वेंस में कन्वर्ज कब करती है, जब इस दोनों का रेशो, जो भी टर्म है और उसके नेक्स्ट टर्म का रेशो < 1 होता है। इट मीन्स जो -पाई h+1 का मोड 1 से कम होना चाहिए, तो -पाई h+1 < 1 > -1। ठीक है, तो इसके बाद क्या बनेगा हमारा, -1 करेंगे तो -2 < -पाई h-0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा जो इनक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 < पाई h> 0, तो 2/पाई h> 0। ठीक है, इसको उल्टा करके लिख लो, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन sin x dy/dx प्लस y cos x = 1। ठीक है, अभी तो फर्स्ट ऑर्डर का है, सिंपली
इसको भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से कर सकते हो, बट आपको दिख रहा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली कि डी साइन एक्स वाई बाय डी एक्स। ठीक है, क्योंकि पहले आपने साइन एक्स बाहर रखा। अच्छा, थोड़ा इस तरीके से लिखा ताकि ऐसा ना हो कि वाई एंगल के अंदर ना लगे। वाई साइन एक्स इज इक्वल टू 1। देखो, पहले आपने साइन एक्स बाहर रखा तो वाई का डेरिवेटिव हो गया, फिर वाई को बाहर रखा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया। ठीक है, तो ये डी वाई साइन एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा? डी एक्स के। दोनों साइड आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा वाई साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब वाई पाई बाय टू इज इक्वल टू पाई बाय टू, यानी एक्स की वैल्यू पाई बाय टू, वाई की वैल्यू पाई बाय टू रखो, और साइन पाई बाय टू 1 हो जाता है, एक्स की वैल्यू पाई बाय टू प्लस सी। तो ये आ जाएगा पाई बाय टू इज इक्वल टू पाई बाय टू प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो हमारा जो सोल्यूशन आ गया वाई वाई साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, या फिर सीधा ही वैल्यू पुट कर दो ना इसमें। तो हमें चाहिए वाई पाई बाय सिक्स की वैल्यू, तो वाई साइन पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। तो पाई बाय सिक्स यानी कि 30 होता 1/2, वाई बाय टू इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। टू कट गया सिक्स से, तो वाई की वैल्यू आ गई पाई बाय 3। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 5 dy बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 3, बाउंड्री कंडीशन आर y इज इक्वल टू 7/5 एंड x इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको तो नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं हम। तो देखो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, आप देखो। तो 3 माइनस 2x डिवाइड बाई 5, बेसिकली 3/5 माइनस 2x/5। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/5 x आएगा, माइनस यहाँ पे x² बाई 5 प्लस सी। तो ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमें। और बाउंड्री कंडीशन से सी की वैल्यू 1 भी निकाल लेते हैं। देखो y की वैल्यू 7/5 होनी चाहिए, जब x की वैल्यू 2 है। तो 3 दूनी 6/6/5 माइनस 4/5 प्लस सी। तो c इज इक्वल टू 7/5, 6 - 4 2 हो गया, तो -2/5 इज इक्वल टू 7 - 2 5/5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ y माइनस 5.5 डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस 9.5 dy बाई डी एक्स माइनस 5y एक्सप्रेस्ड एज y इज इक्वल टू c1 e की पावर 2.5x e की पावर अल्फा एक्स इक्वल बीटा एक्स। मतलब इसके जो रूट आएंगे ना 2.5 अल्फा और बीटा आएंगे। ठीक है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, अल्फा बीटा बिंग डिस्टिंक्ट एंड नॉट इक्वल टू 2.5। ठीक है, डिस्टिंक्ट है और 2.5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। देखो, हमें पता है कि इसकी पोलिनोमियल क्या बनेगी, डी की d³ 5.5 डी स्क्वायर प्लस 9.5 डी माइनस 5 इक्वल टू 0। तीन रूट आएंगे इसमें। ठीक है, अब हमें पता है कि जो तीनों रूट आएंगे, ठीक है, उन सबके सम का नेगेटिव वो -5.5 के इक्वल होगा। देखो तीन रूट क्या है हमारे, 2.5 अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो इन तीनों का सम का नेगेटिव वो आ जाएगा डी स्क्वायर का कोफिशिएंट के इक्वल। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, ए प्लस बी आएगा 3 के इक्वल। तो ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ऑप्शन ए में। ठीक है, 1 और 2। बाकी जो अगर देखा जाए 9.5 किसके इक्वल आएगा, किसी भी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ रूट्स, यानी कि 2.5 इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस 2.5 इंटू बी, इन तीनों का, यानी कि 2.5 इंटू ए प्लस 2.5 इंटू बी प्लस ए बी, ये किसके इक्वल आएगा? 9.5 के। ठीक है, अब हमने 1 और 2 वेरीफाई कर ही लिया, तो ये 2.5 आएगा, ये 5 आएगा, ये 2 आएगा। तो ये इक्वल टू हो गया ना 9.5। ठीक है, सिमिलरली जो प्रोडक्ट का नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स इज इक्वल टू -5 आना चाहिए। तो यानी कि माइनस ऑफ 2.5 ए इंटू बी शुड बी -5। तो माइनस माइनस कैंसिल, ए इंटू बी शुड बी 2। ठीक है, तो वो भी ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। बाकी नहीं तो फिर वही, अगर 2.5 है तो डी -2.5 इसका रूट होगा, उससे इसको डिवाइड करो फिर। ठीक है, एक वो भी तरीका है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, और इस टॉपिक का, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू इफ
डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस फोर डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स विद वाई जीरो इज इक्वल टू टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो या तो अगर आप ऑप्शन से करना चाहो, ऑप्शन से भी कर सकते हो कि इनिशियल कंडीशन पुट करके कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा ना। जैसे अगर आप वाई जीरो टू के इक्वल होना चाहिए, एक्स जीरो पुट करोगे, ये टर्म तो खत्म होगी। ठीक है, और ये वन हो गया, है ना। थ्री बाय फोर माइनस फाइव बाय फोर, एट बाय फोर टू आ गया। तो ऑप्शन सी खत्म होएगा इससे ओनली। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना थोड़ा टफ होगा, बट उससे एक दो ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बट चलो हम नॉर्मल तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम सी एफ निकालते हैं। तो ये डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो डी प्लस वन और डी प्लस थ्री आएगा इक्वल टू जीरो, यानी कि डी इज इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस थ्री। ठीक है, तो एक तो आएगा हमारे पास वाई सी एफ आएगा ए ई की पावर माइनस एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस थ्री एक्स। ठीक है, तो वो तो सब में है ही। माइनस एक्स, देखो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया इससे ना, और सी हमारा पहले हो चुका था। चलो ठीक है, अब देखा जाए तो पी आई देखो, अब राइट हैंड साइड भी ई की पावर माइनस एक्स है, वो सी एफ में ऑलरेडी आ चुका है। तो जो पी आई आएगा ना, वो एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स की फॉर्म में आएगा, जो कि हमें दिख रहा है। देखो एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, एक्स इंटू ई की पावर माइनस थ्री एक्स नहीं आएगा, ये हमने कैंसिल कर दिया। एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं अब पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे। क्या आएगा, वन बाय एफ ऑफ डी ई की पावर माइनस एक्स। अब देखो हमें डी की वैल्यू माइनस वन पुट करनी होती है, बट अब जैसे ही हम एफ ऑफ माइनस वन देखेंगे, ठीक है, डी का स्क्वायर यानी कि वन माइनस फोर प्लस थ्री, ये तो जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन और ऊपर एक्स आ जाएगा। ठीक है, एफ डैश डी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस थ्री का डेरिवेटिव टू डी प्लस फोर ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हम डी की वैल्यू माइनस वन पुट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, एक्स अपॉन डी की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस फोर ई की पावर माइनस एक्स, आ जाएगा एक्स बाई टू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये आएगा पी आई, वो चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। ठीक है, और डी में क्या है, वो माइनस है, यहाँ पे ये नहीं आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो डी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए आना चाहिए। ठीक है, बाकी हम फिर देख लेते हैं कि वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स बाई टू ई की पावर माइनस एक्स। वाई जीरो टू के इक्वल है, तो टू ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू टू होनी चाहिए। ठीक है, तो जो कि हमें दिख रहा है, ये ए होना चाहिए, ये बी है। ठीक है, वो हमें ऑप्शन ए, बी और डी में दिख रहा था। ठीक है, और इसके अलावा इसका फिर डेरिवेटिव भी कर ही लेते हैं, अब इतना कर लिया तो। डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा माइनस ए ई की पावर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री बी ई की पावर माइनस थ्री एक्स। ये आ जाएगा ई की पावर करेंगे माइनस एक्स बाय टू ई की पावर माइनस थ्री एक्स का करेंगे तो वन बाय टू ई की पावर माइनस एक्स। अब ये वन होना चाहिए जहाँ पे एक्स जीरो है, तो ये वन इक्वल टू माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस वन बाय टू। ठीक है, तो बेसिकली अगर ए की वैल्यू हम मैं पुट करूँ टू माइनस माइनस ए जो आएगा यहाँ से देखो माइनस ए किसके इक्वल आएगा, माइनस ए उधर ले जाओ, टू इधर ले जाओ, माइनस ए आएगा बी माइनस टू, माइनस थ्री बी प्लस वन बाय टू। टू बी आप इधर ले आओ। ठीक है, बी माइनस थ्री बी माइनस टू बी वो आप इधर ले आते हैं, और वन उधर ले आएंगे, तो माइनस टू माइनस वन प्लस वन बाय टू। टू बी इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस थ्री और माइनस सिक्स प्लस फाइव माइनस फाइव बाय टू। बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस फाइव बाय फोर। ठीक है, वो कि हमें दिख ही रही है। ए की वैल्यू क्या है, टू माइनस बी, यानी कि टू माइनस माइनस प्लस हो गया फाइव बाय फोर, चार दूनी आठ पाँच तेरह, मतलब चार। ठीक है, ऑप्शन ए
बट हाँ, जहां आपको लगे कि हाँ हमने काफी ऑप्शन कॉन्फिडेंट हो एलिमिनेट कर दिए हैं, ठीक है, अच्छे से आंख खोल के देख लिया है, तब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो के और इस टॉपिक के क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।